वेलकम माय यूट्यूब चैनल रामा कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश हमारे वातावरण में आता है तो वातावरण में उपस्थित वायु के कण, धूल मिट्टी आदि के कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों को पृथ्वी पे चारों तरफ फैलाना ही प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन के कारण ही प्राकृतिक और बड़ी वस्तुओं का रंग हमें दिखाई देता है। जैसे सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, बादल कोहरे जलवाष्प आदि का सफ़ेद दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे प्रकीर्णन क्या होता है। हमारा सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट। रेड लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैंगनी। जिसमें लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, जिससे इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। ये सबसे पहले रिले ने बताया कि जिन रंगों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है उनका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है, और जिन रंगों की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है उनका प्रकीर्णन अधिकतम होता है। स्कैटरिंग प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। लैम्डा क्या होता है? तरंगदैर्घ्य। लैम्डा का मान मैक्सिमम होगा, स्कैटरिंग सबसे कम होगी। लैम्डा का मान मिनिमम होगा, स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी। ये रिले ने सबसे पहले बताया। जिन रंगों की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है उनका प्रकीर्णन न्यूनतम होता है। जिन रंगों की तरंगदैर्घ्य मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, उनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, एनर्जी भी सबसे कम होती है। बैंगनी रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है, एनर्जी भी सबसे अधिक होती है, तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। आगे हम इसमें देखेंगे प्राकृतिक और बड़ी वस्तुओं का रंग प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बादल कोहरे जलवाष्प का सफ़ेद दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सब प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। आकाश का नीला दिखाई देना, ये रिले ने सर्वप्रथम बताया, इसे रिले स्कैटरिंग भी कहते हैं। सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये भी रिले ने बताया, इसे रिले स्कैटरिंग कहते हैं। आगे देखेंगे इसमें बादल कोहरे जलवाष्प का सफ़ेद दिखाई देना, ये मी नामक साइंटिस्ट ने बताया, इसे मी स्कैटरिंग कहते हैं। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। समुद्र का नीला दिखाई देना, ये सीवी रमन ने बताया, इसे रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं। इनके लिए 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया। समुद्र का नीला दिखाई देना, इसी कारण सीवी रमन को इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, इसी कारण 1930 में इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्राकृतिक एवं बड़ी वस्तुओं का रंग प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देता है। आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बादल कोहरे और जलवाष्प का सफ़ेद दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, ये दोनों सिद्धांत रिले ने सर्वप्रथम बताया, इसे रिले स्कैटरिंग भी कहते हैं। बादल कोहरे जलवाष्प का सफ़ेद दिखाई देना, ये मी नामक साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसे मी स्कैटरिंग कहते हैं। समुद्र का नीला दिखाई देना, यह सीवी रमन ने बताया, इसे रमन स्कैटरिंग कहते हैं। इसके लिए इनको 1930 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक थे सीवी रमन। आगे देखेंगे मी स्कैटरिंग क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश बड़े कण जैसे बादल, जलवाष्प, कोहरा, धुआं आदि पे पड़ता है
जिनकी तरंगदैर्ध्य प्रकाश से बहुत अधिक होती है, उन कणों के द्वारा प्रकाश का समान मात्रा में फैलाव होता है। इसी कारण बादल, जलवाष्प, कोहरा और धुएं का रंग सफ़ेद दिखाई देता है। ये मी नामक साइंटिस्ट ने बताया था। मी स्कैटरिंग क्या होता है? जब सूर्य का प्रकाश बड़े कण जैसे बादल, जलवाष्प, कोहरा, धुआं आदि पर पड़ता है, जिनकी तरंगदैर्ध्य प्रकाश से अधिक होती है, उन कणों के द्वारा प्रकाश का समान मात्रा में फैलाव होता है। इसी कारण बादल, जलवाष्प, कोहरा तथा धुएं आदि का रंग हमें सफ़ेद दिखाई देता है। कोई वस्तु हमें सफ़ेद इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो आपतित प्रकाश की किरणों को पूरी तरीके से परावर्तित कर देती है। इसी कारण हमें वस्तु वह सफ़ेद दिखाई देती है। कोई वस्तु काली ही हमें क्यों दिखाई देती है? वो आपतित किरणों को पूरी तरीके से अवशोषित कर लेती है और कोई भी प्रकाश की रंग को परावर्तित नहीं करती है, इसलिए वह वस्तु हमें काली दिखाई देती है। आगे देखेंगे रमन प्रकीर्णन। रमन स्कैटरिंग क्या होता है? रमन जी ने क्या बताया, आगे वो देखेंगे। आगे देखेंगे रमन स्कैटरिंग, रमन प्रकीर्णन क्या है। रमन जी ने क्या बताया? रमन जी ने बताया कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है। तो जब प्रकाश की किरण समुद्र पर पड़ती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण समुद्र पर पड़ती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और नीले रंग के प्रकाश की आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नीले रंग की आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है, जिससे समुद्र नीला दिखाई देने लगता है। जिन रंगों की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, उनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जिनकी ऊर्जा, आवृत्ति दोनों अधिक होती हैं, इसलिए नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है और समुद्र नीला दिखाई देने लगता है। दोबारा देख लेंगे इसको। रमन जी ने बताया कि जब प्रकाश की किरण समुद्र पर पड़ती है तो नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि नीले रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है और नीले रंग की आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिसके कारण नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है, जिससे समुद्र नीला दिखाई देने लगता है। आगे इसमें हम देखेंगे आगे सिग्नल लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है। यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इसका क्या रीजन हो जाए देखेंगे। क्योंकि सूर्य उदय और अस्त के समय पृथ्वी की दूरी सूर्य के सबसे अधिक होती है। सूर्य उदय और अस्त के समय सूर्य से पृथ्वी की दूरी सबसे अधिक होती है, जिससे प्रकाश किरणों को ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है, जिससे प्रकाश किरणों का ज़्यादा प्रकीर्णन और अवशोषण होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, जिससे नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है और लाल रंग कम फैलता है, जिससे हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। सूर्य उदय और अस्त के समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य उदय और अस्त के समय पृथ्वी की सूर्य से दूरी सबसे अधिक होती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे प्रकाश किरणें को ज़्यादा प्रकीर्णन और ज़्यादा अवशोषण होता है, जिससे लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और नीले रंग का अधिक होता है, जिससे नीला रंग चारों तरफ फैल जाता है और लाल रंग दिखाई देता है। इसी कारण हमें सूर्य लाल दिखाई देता है। आगे इसी में देखेंगे सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे सिग्नल लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं। सिग्नल लाल रंग के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिससे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का फैलाव भी कम होता है, जिसके कारण लाल रंग दूर से हमें दिखाई पड़ जाता है। इसलिए सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। सिग्नल लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और लाल रंग का फैलाव भी सबसे कम होता है, जिसके कारण लाल रंग हमें दूर से दिखाई पड़ जाता है। इसलिए सिग्नल लाल रंग के ही बनाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे इसके बाद आगे देखेंगे
अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर आकाश काला क्यों दिखाई देता है? यह प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष और चंद्रमा पर निर्वात है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश की किरण का अवशोषण और प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर आकाश काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अंतरिक्ष और चंद्रमा पर निर्वात है, वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण सूर्य के प्रकाश का अवशोषण और प्रकीर्णन नहीं होता है। इसी कारण अंतरिक्ष से देखने पर आकाश काला दिखाई देता है। आगे हम देखेंगे मनुष्य की आँख के लिए सुग्राही रंग कौन कौन से होते हैं? मनुष्य की आँख के लिए पीला और हरा सुग्राही रंग होते हैं, क्योंकि इनको देखने पर हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता, ये आसानी से दिख जाते हैं, इसलिए इनको सुग्राही रंग कहते हैं। सबसे ज़्यादा सुग्राही रंग पीला और हरा होता है। स्कूल बस पीले रंग की ही क्यों बनाई जाती हैं? क्योंकि पीला रंग आसानी से दिख जाता है और इनको देखने पर हमारी आंखों में ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, जिसके कारण पीले रंग इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि पीला रंग दूर से दिख जाता है और पीले रंग को देखने के लिए हमारी आंखों में ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ता है, आसानी से दिख जाता है। इसीलिए स्कूल बस पीले रंग की बनाई जाती हैं। आगे देखेंगे एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स किस रंग का बना होता है? तो एरोप्लेन में ब्लैक बॉक्स नारंगी और ऑरेंज कलर का बना होता है, क्योंकि ये काले रंग का इसलिए नहीं बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से ढूंढा जा सके, इसीलिए इसे नारंगी रंग का बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से खोजा जा सके। क्योंकि जब विमान हादसा होता है तो इसी से विमान में जो हादसा हुआ उसका पता लगाया जाता है बाद में। इस बॉक्स में क्या होता है? इस बॉक्स में विमान संबंधित सारी गतिविधियों की जानकारी होती है, जैसे विमान की ऊंचाई, ईंधन, गति, हलचल, ताप आदि। यानी कि हादसे के टाइम विमान की ऊंचाई क्या थी, उसमें कितना ईंधन था, उसकी गति क्या थी, उसमें और अंदर क्या हलचल हुई, उसका टेम्परेचर कितना था, ये आदि इससे पता लगाया जा सकता है ब्लैक बॉक्स से। ये बॉक्स विमान में अधिक 2 घंटों के दौरान आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। ये बॉक्स विमान में 2 घंटों के दौरान आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। इंजन की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, आपातकालीन अलार्म की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है, केबिन की आवाज़ को रिकॉर्ड करता है ताकि हादसे के समय केबिन में हलचल क्या थी। ये बॉक्स टाइटेनिक धातु का एक बना यंत्र होता है, जो टाइटेनिक धातु के बने बक्से में बंद होता है। टाइटेनिक धातु बहुत ही कठोर और अत्यधिक ताप सहन कर सकती है। यह लगभग 1100 सेंटीग्रेड का ताप 1 घंटे तक सहन कर सकता है। हादसे के बाद विमान की स्थिति इसी से पता लगाई जा सकती है ब्लैक बॉक्स से, इसलिए इसे नारंगी रंग का बनाया जाता है ताकि इसे आसानी से खोजा जा सके। Thank you for watching my video. Please like, subscribe and share my YouTube channel.